गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो अभी यहाँ पे हो रही है हमारी जाने की तैयारी और मतलब सामान वामान तो हमने पैक कर दिया है, बस निकलेंगे अब 10 साढ़े 10 बजे तक ही निकलेंगे। अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया है, तो बस नाश्ता मतलब बन रहा है, दीदी बना रही है और मैं जो छुट-पुट सामान है उनको समेट रही हूँ, एक जगह पे उनको रख रही हूँ। तो सोचा आपसे थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेती हूँ, क्योंकि अब थोड़ी देर में तो फिर वही काम शुरू हो जाएगा हमारा, सामान बाहर निकालने का, फिर उसको चढ़ाने का। तो बस, और इन जगहों को मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ों को देखने में बहुत आनंद आता है। खुला खुला माहौल, खुला खुला हमारा जो इन्वायरमेंट है, खुली खुली हवा में सांस लेना, ये सब मुझे अच्छा लगता है। और क्या करें अब इन सबको, ये चीज़ें तो रहेंगी रहेंगी, हमारी अर्थ है, हम इसका एंजॉयमेंट लेते हैं। लेकिन एक जगह प्रॉपर ऐसी होती है जहाँ हम मतलब दिन रात हमारी आंखों के सामने ऐसे सीन आते हैं जहाँ हम इसका आनंद लेते हैं। तो फिर अब देखती हूँ आगे, ऐसे मैं आपको अपने ब्लॉग में तो ये सीन नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे जो आनंद है ना, दीदी के घर के जो मतलब पास में जो ये सीन हमें दिखाई देते हैं ना, ये और कहीं नहीं दिखाई देंगे। तो बस इस चीज़ का भी मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है कि मतलब मॉर्निंग टाइम में जो मैं इंजॉयमेंट यहाँ पे करती थी प्रकृति के साथ, जो मतलब आके यहाँ पे मॉर्निंग और शाम के टाइम इन चीज़ों को निहारना, ये सब मुझे अच्छा लगता है। तो अब मैं काफ़ी हद तक या काफ़ी इन चीज़ों को मैं मिस करूँगी, तो इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है। लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही ना। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे। और मंदिर के पास जो ये पेड़ है ना, ये है बट वृक्ष है शायद ही, और इस पे इसके साथ ही साथ पीपल का भी एक वो लगा हुआ है, पीपल का पेड़ भी इससे जुड़ा हुआ है। तो इस पेड़ के ऊपर इतने सारे तोते जो होते हैं ना, इनकी जो आवाज़ है इतनी मीठी लगती है जैसे कि कोई गाना बज रहा हो, कोई गाना बज रहा हो, ऐसे लगता है इस पेड़ के पास जब हम यहाँ पे खड़े होते हैं ना दूर में। तो इस पेड़ के पास, इस पेड़ पे मतलब बहुत सारी पक्षियों का बसेरा होता है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे मुझे। ये तो कौवे की आवाज़ सुनाई दे रही है सन। और जो ये है ना, ये है बोगनवेलिया का, बोगनवेलिया है ये। और देखिए कितना सुंदर है ना ये बोगनवेलिया का, एक मतलब ऊपर में सीधे फिर ऊपर से नीचे चढ़ा हुआ है, नीचे गिरा हुआ है। ये देखिए प्रकृति कितनी खूबसूरत है हमारी। बस हमारे आँखों का नज़रिया है वो, कि हम इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना, जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए। और जब मैं मतलब जब हम पेड़ पौधों को थोड़ा सा भी टच करते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि हमें ना महसूस कर रहे हैं। वास्तव में मैंने कई बार ऐसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, कि जब भी मैं किसी पौधे के पास जाती हूँ, उसको हल्का सा अगर टच करो आप ना, तो ये लगता है जैसे वो हमारी हमसे कुछ बोलना चाह रहे हैं। कुछ ये होता है, मैंने कई बार ऐसा महसूस किया हुआ है। तो बस ये देखिए कितना खूबसूरत है ना ये बोगनवेलिया का। छोटा ही था ये नर्सरी से जब लाए थे, और आज देखिए ये क्या शेप हो गई है इसकी, कितनी खूबसूरत शेप में आया है ना ये, बहुत ही खूबसूरत शेप में आया है। ये देखिए, बस इन सब चीज़ों को मिस करूँगी मैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, हिल रहा है ना ये देखिए कितनी खूबसूरती से। देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। हाँ बस किचन में आ गई हूँ, और अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया है, और तब तक वो आ गए।
मतलब सामान जिनकी गाड़ी में जाएगा वो भैया लोग आ गए हैं और अभी हो रहे हैं 9 बज रहे हैं। और हमने तो सोचा था कि 10 साढ़े 10 बजे करीब आएंगे, लेकिन वो पहले ही आ गए। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ पे नाश्ता कर लेती हूँ। दीदी ने वैसे भी तैयार करके रखा हुआ है और सांस से खुल रही है। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा उनको देख के आती हूँ। हाँ, तो हमारे यहाँ भैया भी आ गए हैं और बस ये इनको खोलने की तैयारी कर रहे हैं। जो ये बेड होता है ना, इसमें वो होता है ये साइड साइड के जो है, इनके पेंच खोल रहे हैं। ये नहीं, प्लास चाहिए, प्लास प्लास ला। हाँ, इनके जो पेंच है वो भैया यहाँ पे खोलेंगे। तो बस यहाँ पे बेड को निकालने की तैयारी हो रही है। बेड तो हमने कल खाली कर दिया था, क्योंकि इस समय तो फिर हड़बड़ी हो जाती है ना निकालने की। तो बस यहाँ पे जो छोटा ट्रक होता है ना, वो भी आ गया था और उसमें हमने अपना जो बेड वेड है वो भी डाल दिया था। ज़्यादा सामान तो हमने बेड के अंदर नहीं डाला था, बस कम ही डाला था। लेकिन पता नहीं किस बात को लेके थोड़ा सा वो हो गई थी भैया, पता नहीं किस बात को लेके वो नाराज से हो गए थे। लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए थे कि जो जिया जी ने सुन लिए थे। और फिर जिया जी ने उन्हें उसी समय ये बोला कि हम तुमको एक्स्ट्रा पैसे दे देते, लेकिन आपको ये नहीं बोलना चाहिए था कि मतलब हम मजदूर नहीं है। तो बस इसी को लेके जिया जी को बहुत बुरा लगा कि मतलब मैं तो फैमिली को इनके वो मतलब एक विश्वास, एक भरोसे के साथ भेज रहा हूँ, और ये मतलब इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो फिर जिया जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें इनके साथ नहीं भेजूंगा, और उनको वापस कर दिया था। बल्कि उनको एक्स्ट्रा भी 200 रुपये पे कर दिए थे कि जाओ भैया तुम जाओ, जो तुम्हारा यहाँ तक का खर्चा हुआ है तुम जाओ। फिर उनको भेज दिया था। तो मुझे बहुत ख़राब लगा कि मतलब किस तरह के लोग होते हैं ना, जो थोड़ी सी चीज़ के लिए इस तरह की बहसबाजी कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं जो आज पूरा सामान है वो बाहर निकाला हुआ था आंगन में, और पूरा मतलब इधर उधर पूरा बिखरा हुआ था। और हमें आज एक तो टाइम पे तो आ गए थे भैया 9:30 बजे, लेकिन बस उसके बाद फिर हमें मतलब दूसरा अरेंजमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि एक दो जगह हमने पूछा था लेकिन वो भी बिजी थे, तो इस वजह से वो भी नहीं आ पाए। फिर जिया जी ने ट्राई किया, मतलब एक औरों को पूछा कि भैया ऐसा ऐसा मतलब सामान ले जाना है। तो बस फिर वो उन्होंने भी कहा कि हाँ हम तो 2 बजे के बाद ही आ पाएंगे। फिर क्या कर सकते थे हम, क्योंकि पूरा सामान हमारा घर से बाहर आ चुका था। और यहाँ पे तरुण ने जो अपनी स्टडी टेबल ले रखी थी उस वो भी में भी बहुत ही ज़्यादा मतलब वो है कि नई चीज़ें मतलब सेफ़ होनी चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का। तो बस मेरा बेटा यहाँ पे अपनी जो टेबल है ना वो लेके बाहर आ गया था, और यहाँ पे तो मुझसे कहने लगा कि मम्मी मैं ना अपनी टेबल को मतलब अखबार से रैप कर देता हूँ। तो मैंने सोचा कि देखो तो बच्चों का माइंड कितना शार्प होता है कि उनको भी लगता है कि हाँ भाई चीज़ें ख़राब होती हैं। तो बस यहाँ पे वो अपनी जो टेबल है उसको न्यूज़पेपर से उसने कवर कर लिया था। और फिर आई बेड की बात, और मेरा बेटा खुद ही कहने लगा कि मम्मी नहीं, हमारा जो ये बेड है ना इसके ऊपर बहुत सारे निशान पड़ जाएंगे, तो मैं इसको मतलब उससे पतली वाली जो वो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, मेरा अभी दिमाग से हट गया है, जो भी है मतलब पतली पॉलीथीन टाइप की कुछ होती है, रोल मेरे बेटे ने बेड पे कर दिया था। और सच में तरुण ने इतनी मेहनत की ना आज, बहुत ही ज़्यादा मेरे बेटे ने आज मेहनत की, और बिल्कुल अपने पापा की जैसे मेहनती है मेरा बेटा। उनको भी हर छोटी छोटी चीज़ और हर मतलब काम को बड़ी मेहनत से करते थे, और इतने नीट एंड क्लीन तरीके से वो करते थे कि कभी कभी मुझे ये लगता है कि मेरे बेटा मतलब ये सब चीज़ें उसने अपने पापा से ही सीखी हैं। तो मेरा बेटा यहाँ पे मतलब हर वो चीज़ मतलब जिम्मेदारी को निभाता है, अच्छी तरह से करता है। उसको लगता है कि हाँ मेरी मम्मी किसी चीज़ से परेशान ना हो, दुखी ना हो, समझता है वो उस चीज़ को कि बोले पापा नहीं है तो मैं मम्मी को ये ना लगे कि नहीं मेरी मम्मी अकेली है। तो मेरा बेटा हर वो चीज़, हर वो समझदारी से काम करता है जो कि उसके पापा करते थे। बस यहाँ पे भी वो वही काम कर रहा है।
तो ये जो बेड है ना, इनके ऊपर भी कई ज़्यादा वो लग गए थे। तो बस ऊपर तो सामान की हो रही है पैकिंग, और मैं सोच रही हूँ कि तब तक जो ये बर्तन वगैरह है, हमने नाश्ता किया है, इनको मैं धो के रख देती हूँ, क्योंकि दीदी के पास बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा आज। तो फिर मैं किचन में आ गई हूँ और कर लेती हूँ मैं ये थोड़े से बर्तन साफ, और दीदी तो ऊपर जो मेरा सामान वगैरह है उसको देख रही हैं। तो फटाफट से मैंने कहा 2 जने यहाँ क्या करेंगे, एक जना नीचे जाके थोड़ा किचन विचन साफ कर ले, और फिर चलती हूँ मैं ऊपर, थोड़ा सा पहले ये बर्तन धो लेती हूँ। तो बस जो ये बर्तन पड़े हुए हैं, इनको भी मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे धो लेती हूँ। और दीदी भी मतलब अभी तक तो दीदी ऊपर मेरा सामान ही लगा रही थी, तो हमने सोचा 2 जने क्या करेंगे यहाँ पे, एक जना किचन में जाए, और मैंने सोचा मैं किचन में जाती हूँ। आवाज़ आ रही है बर्तनों की बस क्या करूँ, जल्दीबाजी इतनी हो रही है कि फिर अगर मैं ये नहीं दूँगी तो फिर दीदी के पास वैसे भी बहुत ज़्यादा काम बन जाएगा दिन भर का। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं दीदी के साथ थोड़ा सा ये बर्तन वगैरह धो के जाऊँ। सांस फूलती है ऐसे में सच में, जब हम ज़्यादा गंदा रहता है ना वो रखा घर पूरा, और ऐसे में तो होता ही है घर गंदा। जब सामान शिफ्टिंग का होता है, सब अस्त व्यस्त हो रखा है आज हमारा घर, दीदी का घर पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है। और पूरी जो ये किचन है ना, ये भी इतनी गंदी हो रखी है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। फिर मैं अच्छा चलो आए, मुझे लगता है वो भैया लोग भी जो शायद आ गए हैं, वो इधर उधर गए हुए थे ना थोड़ा सा। और यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी बात हो गई है, इसलिए हम मतलब अभी तक हम निकल भी चुके होते हैं घर से, लेकिन थोड़ा सा अब लेट हो गए हैं हम लोग। वो बताना पड़ता है उनको कि किस तरह से रखना है सामान, नहीं तो वो तो उल्टा सुल्टा रख देंगे। और फिर जैसे सट करके रखो तो जगह भी ज़्यादा बन जाती है। और आज माँ जी को भी ख़राब लग रहा है। माँ जी कह रही थी जा रहे हो तुम, आज मॉर्निंग टाइम से लगी। तो मैं तो सुबह तो यही कह रही थी कि नहीं हम नहीं जा रहे हैं, हम यही है, मैं तो सफाई कर रही हूँ, सामान लगा रही हूँ। पर जैसे ही माँ जी ने हमारा सामान बाहर देखा ना, तो समझ गई बेचारी कि हाँ हम जा रहे हैं। बेचारी रोने लग गई। मैं माँ जी को यही समझा रही हूँ कि मैं ज़्यादा दूर थोड़ी ना जा रही हूँ, टाइम पे तो जा रही हूँ, पास में ही तो जा रही हूँ, ज़्यादा दूर थोड़ी ना जा रही हूँ, सब थोड़ा सा मान जा रही है। बस किचन भी मैंने यहाँ पे साफ़ कर दी है दीदी की, और बर्तन भी मैंने धो के रख दिए हैं। और अब मैं सीधे जाऊँगी अपने सामान के पास, वहाँ पे देखूँगी कि कैसा क्या हो रहा है। तो चलिए बाहर चलते हैं। ऐसा लग रहा है ना ये सामान बाहर जैसे हमें किसी ने बाहर फेंक दिया हो। घर से बाहर फेंक दिया हो हमें, हमारा सामान सड़क में चला गया कि जाओ निकलो अब यहाँ से, निकलो अब यहाँ से। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। दीदी जी अजी तो चाहते ही नहीं थे कि मैं यहाँ से जाऊँ, पर क्या करें, बच्चों की वजह से जाना ही पड़ेगा। और इधर गाय भी आ गई है, गाय आ रखी यहाँ पे, आज गेट खुला हुआ है ना, तो फिर अंदर आ गई गाय। इनको तो मौका चाहिए, बस मौका चाहिए इनको। और ज़्यादा दूर नहीं, यहीं पे आई है जिनके हैं ये गाय, ज़्यादा दूर नहीं है, है ना। गौ माता जय, मेरी गौ माता की। रहने देते हैं, छाँव है तो थोड़ी देर छाँव में रहेंगे, अपने आप चली जाएंगी। अरे वाह, तरुण ने तो ये बहुत ही अच्छे से पैक कर दिया। तरुण ने ये स्क्रैचेस पड़ जाते हैं ना, तो मेरे बेटे ने क्या किया, इसमें एक पॉलीथीन, क्या कहते हैं इसको तरुण, प्लास्टिक की जो, हाँ प्लास्टिक की जो सीट होती है ना, वो लगा दी है इस पे चारों तरफ से, ताकि यहाँ पे निशान ना पड़े, निशान वगैरह ना पड़े। बहुत अच्छे से पैक कर दिया, बिल्कुल अपने पापा की तरह है वो भी हर काम को बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से करते थे। और मतलब ये लगा लीजिए कि हर काम में परफेक्ट थे।
हर काम में। ऐसा कौन सा काम था जो उन्हें नहीं आता था, हर काम आता था उन्हें। इलेक्ट्रिशियन का काम भी उन्हें आता था, वो प्लम्बरिंग का काम भी उनको आता था, अपना बिजनेस भी वो संभालते थे। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आती थी घर में तो मतलब एक झटके में हर चीज़ को सॉल्व कर देते थे। और आज उनकी कमी हमें महसूस हो रही है। पर साथ हैं वो हमारे, हरदम साथ रहेंगे जब तक है। हमारा तरुण मौसी के लिए लाया है जूस। ना काय यार खासू भयंकर खासू किचन भी मी तैना बाट में किचन गाड़ी में गिचा पुण भैया चला गया। सादा पानी पीऊंगी मैं, सादा पानी हम पियेंगे। मौसी को दे दो यहीं दे। हाँ तो यहाँ पे दीदी भी आ गई थी मेरी, और साथ में बेटा भी आया था हमारा। तो दीदी तो अंदर आ गई थी, लेकिन दीदी के बेटे को मतलब मेरे बेटे को कहीं किसी ज़रूरी काम से जाना था। तो बस यहाँ पे दीदी की नज़र अचानक से मेरे जो कुर्ता है जो मैंने पहना था उस पे पड़ी, और दीदी कहने लगे कि अरे चल इधर लेके आ, मैं सिल देती हूँ तेरा कुर्ता। क्योंकि जो ये मॉर्निंग टाइम में मैंने बेड वगैरह जो मैं इधर उधर सरकारी थी ना, तो उसके जो साइड के जो वो होते हैं हुक या पिन जो भी कहते हैं उस पे वो लग गया था। और मैं भी ये सोच रही थी कि मतलब मैं इसको अभी सिलूंगी, लेकिन वही है ना कि काम के चक्कर में मैं ये सब नहीं कर पा रही थी। और दीदी की नज़र पड़ी तो दीदी ने मेरे को टोका कि चल सुई धागा लेके आ, मैं ही तेरा ये काम कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे दीदी मेरा जो यहाँ पे वो थोड़ी सी जो सिलाई उधड़ गई थी उसको दीदी यहाँ पे ठीक कर रही थी। बस मैंने सोचा कि चलो भाई भगवान भी हर चीज़ के लिए मदद भेज देते हैं, और मेरी बहनें हैं ही इतनी प्यारी कि जब भी मुझे मतलब किसी चीज़ की पहले भी ज़रूरत पड़ी हो, या ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने इनके जाने के बाद ईश्वर ने मेरे लिए ऐसी रचना की हुई है कि नहीं, तुझे हर कदम पे मतलब तेरे लिए कुछ कोई ना कोई तेरी मदद के लिए मैंने बनाया हुआ है। और मुझे सच में ऐसा लगता है कि मेरी बहनें, मेरे जितनी भी बहनें हैं, चाहे वो मेरी मामा जी की बेटियां हों, चाहे मेरी दीदी हो, या कोई भी हो मेरे आसपास जो भी हैं, सब ऐसा लगता है मुझे कि सच में उस ऊपर वाले ने सबको मेरी मदद के लिए यहाँ पे भेजा है। तो बस दीदी ने यहाँ पे जो मेरा कुर्ता मतलब थोड़ा सा तुलपन उधड़ी हुई थी उसको दीदी ने यहाँ पे ठीक कर दिया था। तो आज मतलब जिस में हमारा सामान जाना था वो तो मॉर्निंग टाइम में कैंसिल हो गया था, और उसके बाद जो 2-3 हुआ था जिनमें जाने का अरेंजमेंट, तो जो ये लास्ट वाला था जिससे बात बनी थी वो भैया भी, उन्होंने तो 2 बजे करीब आना था, लेकिन इनको भी हो गया था काफ़ी लेट। और हम मतलब पूरा दिन आज हमारा ऐसे ही निकल गया, इंतज़ार कर कर के निकल गया आज। और जो ये भैया हैं ये आए थे पूरे 4 बजे के बाद। जी हाँ, ये ना 4 बजे के बाद आए थे, यानी कि मुझे लगता है ये 5 बजे करीब आए होंगे घर में। और फिर 5 बजे जैसे ही ये भैया लोग आए ना, वैसे ही मतलब इन्होंने हड़बड़ी मचानी शुरू कर दी कि जल्दी जल्दी मतलब सामान रखो। एक तो ये लोग मतलब इतनी देर में आए भैया लोग, हमसे तो बोला था कि हम मतलब 2 बजे के बाद आएंगे, 2 बजे के बाद यानी 2:30 बजे तक आ जाएंगे। और बस हम लोग उस मारे बाहर ही बैठे रहे कि नहीं भाई अब आएंगे तब आएंगे। और आज तो हमने मतलब जैसे तैसे खाने का भी हमारा बिल्कुल मन नहीं किया, लेकिन दीदी ने तो हमारे लिए भी खाना पैक करके दीदी ने भिजवा दिया था।
ताकि यहाँ पे हम अगर लेट में पहुँचे तो यहाँ पे मतलब कैसे हम बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो अभी पूरा घर भी गंदा हो रखा है और कुछ भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं होगा जिससे कि हम यहाँ पे आते ही तुरंत खाना बना सकें। तो बस यहाँ पे जो सामान पड़ा हुआ था बाहर वो यहाँ पे रखा जा रहा था और भैया लोग उल्टा पुल्टा करके रख रहे थे सामान। तो बीच बीच में मैं इनको बताती जा रही थी कि भैया कि आप थोड़ा सा ढंग से रखिए, क्योंकि सामान ना ये सेट नहीं हो पा रहा था, अच्छे से नहीं हो पा रहा था सेट। तो बस मैं चढ़ गई थी इसके ऊपर, ट्रक के ऊपर। मैंने कहा चलो आप एक काम कीजिए, जो हल्के हल्के छोटे छोटे जो मैंने वो बनाए थे ना, पंचे ही कहते हैं हम लोग। तो मैंने कहा आप मुझे देते रहो, मतलब मेरा बेटा तरुण और पुच्चा जितने भी थे आसपास हमारे यहाँ पे, तो हमको ये देते जा रहे थे और मैं उसको उसके अंदर उसका अरेंजमेंट करती जा रही थी। क्योंकि एक जो बेड होता है ना वो फोल्डिंग वाला होता है, तो बस जितना छोटा छोटा सामान था वो मैं बेड के अंदर रखती जा रही थी और फिर इस तरह से मतलब भैया लोग, उसके बाद जो बड़ा बड़ा सामान है ये भैया लोग ही रखते जा रहे थे। तो बस यहाँ पे ये होता है ना कि जो हमारा सामान है उसको किस तरह से हम रखें, ये सब एक ये भी एक कला होती है, सचमुच एक कला होती है। क्योंकि जब मेरा जो सामान है वो जब कोटद्वार से हमने यहाँ पे शिफ्ट किया था तो इतने अच्छे तरीके से हमने शिफ्ट किया था, क्योंकि जो जितना सामान हम अभी इसमें भर रहे हैं ना, इससे दुगना सामान, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा सामान हम जेजी की गाड़ी से पहले ही मतलब देहरादून शिफ्ट कर चुके हैं। और ये तो बहुत ही कम सामान था और इसको भी मतलब अच्छे से सेट नहीं कर पा रहे थे कि किस तरह से ये सामान लगना चाहिए। और फिर ये सामान जो है ये लग गया सारा उल्टा पुल्टा, कोई चीज़ कहीं डाली जा रही थी, कोई चीज़ कहीं रख रहे थे ये भैया लोग। मतलब एक सिस्टम होता है ना काम करने का, वो नहीं बन पा रहा था इनसे। तो मैं इनको यहाँ बता रही थी कि भैया इससे तो दुगना सामान मेरा, जब मैं वहाँ थी कोटद्वार, वहाँ से जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे दीदी के घर में, तो बहुत सारा सामान मेरा बहुत अच्छे तरीके से आ गया था। तो बस यही कह रही थी मैं भैया लोगों से, और ये पता नहीं क्या कर रहे थे। और मेरे बेड के मतलब बेड के ऊपर तक ये लोग चप्पल लेके ऐसे चढ़ रहे थे, जबकि जब सामान मेरा वहाँ से आया था ना कोटद्वार से, तो बिल्कुल इस तरह उन भैया लोगों ने नहीं किया था। उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरा पूरा सामान रखा था। और बस ये भैया लोग तो आज पता नहीं क्या कमाल करते जा रहे थे, जूते चप्पल सब पता नहीं कहाँ के कहाँ लेते जा रहे थे। और जो गद्दे थे मेरे, इनको उन्होंने सबसे ऊपर रख दिया था। और मैं तो इनको ये कह रही थी कि भैया जैसे एक बेड है ना, उसके ऊपर आप दूसरा बेड रखो, फिर उसके ऊपर गद्दे रखो, और फिर साइड साइड में ये जो होते हैं ना सिराने का, और उसको साइड में लंबाई में रखो, और उसके बाद जो बाकी फ्रिज है ये चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। लेकिन नहीं, इनको तो अपनी ही तरीके से यहाँ पे पैकिंग करनी थी। तो बस यहाँ पे मेरा बेटा भी काफ़ी मदद की है, मेरे बेटे ने, सब ने मदद की है, जितने भी हैं, दीदी का बेटा जितने भी हैं, सब ने मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पे मदद की है। और माँ जी बेचारी तो रोने ही लग गए, बुरा हाल हो गया आज माँ जी का। बस किसी तरह से हम माँ जी को यहाँ समझा रहे थे कि मतलब क्यों रो रही है, मैं ज़्यादा दूर थोड़ी ना जा रही हूँ, पास में तो जा रही हूँ, ऐसे करके मतलब उनको बहलाना पड़ता है हमें, तब जाके वो मानती है। नहीं तो बस माँ जी का तो 2-4 दिन से, जब से उन्होंने हम ये सुना है मतलब कि ना मैं शिफ्ट हो रही हूँ दूसरी जगह, तब से बेचारी दिन रात मतलब ऐसी चिंता कर करके ना वैसे वो हो रही है कि नहीं तुम चले जाओगे तो क्या होगा, मैं अकेली रह जाऊंगी। तो बस उनको बहुत ज़्यादा ना मुझे समझाना पड़ रहा था। मुझे क्या, हम सभी समझा रहे थे कि भाई अब बच्चे पढ़ रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। और ऐसे कहती थी मैं कि नहीं, मैं तो आज चली जाऊंगी तो फिर मतलब बहुत जल्दी मैं आ जाऊंगी। तो इस तरह से उनको मुझे बहलाना भी पड़ रहा था। तो बस भैया लोगों ने यहाँ पे जितना भी सामान था वो पूरा आ गया था गाड़ी में, जैसे तैसे उन्होंने आड़े तिरछे जैसे भी रखा, सेट किया, तो बस अच्छे तरीके से पूरे उसमें आ गया था सामान। तो इस तरह से आज हमारा जो पैकिंग का वो था दूसरी जगह यहाँ पे आने का, ये पूरा हो गया।
पूरा सामान तो हमने मतलब ट्रक के अंदर रख दिया था, और जो यहाँ पे 2-3 बैग पड़े हुए थे और जो 1-2 कवर जिसके अंदर के हमने अपने कपड़े वगैरह रखे हुए थे, वो भी यहाँ पे हमने दीदी के जो वो है ना गाड़ी, उसके अंदर के लिए अलग से रखे हुए थे। और दीदी ने जो हमारे लिए रात के लिए खाना प्रिपेयर किया था वो भी तरुण के हाथ में दे दिया था कि सही टाइम पे मतलब तुम गाड़ी के अंदर रख दो। और बस मैं यहाँ पे भगवान जी के दर्शन करके आ रही थी कि जाने से पहले भगवान जी के दर्शन और उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है सबके लिए। तो बस हम लोग सब यहाँ पे तैयार होके अब जाने की तैयारी कर रहे थे। और ट्रक तो ऑलरेडी मतलब पहले से ही उसमें सामान पैक वैक हो चुका था, बस ट्रक भी हमारा आगे आगे निकल गया था। और उसके बाद हमारा जो थोड़ा बहुत सामान था जो हमने कि दीदी की कार में डालना था, वो मेरा बेटा और हम मतलब टीना में हम सब उठा के यहाँ पे दीदी के कार में उनको डाल रहे थे। अब क्या मीना है आप ना रहेगी से अब 1 साल बाद नानी रो रही है, नानी 1 साल बाद आएगी। तो क्यों आएगी 1 साल बाद? जाओ चलो ना टैक्सी के भीतर गेल लेगी। अब सर्दी में छुट्टी आई 1 महीने का नाल घर पर सेट काय आई जब मर्जी तब आएगी। पैकिंग पार्ट 2। ये तो ना खाते यार, खाड़े ना तू बस ये घर पे खाओ अंदर खाड़ क्या धरो मत भीतर के पुंगाड़ल बहुत ये खाना ये क्या मम्मी भी ना हाँ दे क्यों वहाँ भी तो है जगह कौन से हाथों निकाल धरो और उस बैग को भी रखवा। ये तो नहीं आपकी यहाँ रखना, यहाँ ये तेरी जगह है। पहन लेना, ठंड लगती है। और क्या रखना आपकी है ना? ना ते अचार जणाओ पाछ तू काटा कड़ी से तो पतला पतला हो टाइम पानो ना ना ये मैं थिंदर नु पाछ नजर लग जाता का बोलते चल आइन दे ते सामान भाइयों घंटे बड़ा थे आए न बस हो गया ना। ऑल सेट। ओ तुम ज्यादा सामान ये मैदान में 10 मिनट लगे ना। हां चलो देखो रवि को बैठ आए जाना दो बूदी पड़ा देखो तो अरे वो चला है ना अब लेके बाय दीदू, आई लव यू। चलो नानी रो रही है, नानी सोच रही कि मैं बहुत दूर जा रही हूँ, और जबकि मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, 10 किलोमीटर की दूरी पे जा रही हूँ। ठीक है चलो प्यारी माँ, मैं ना कल आ रही हूँ, कल सामान एडजस्ट करके। अरे देर होनी चलो चलो ट्रक को सामने बाय बाय मौसी, आई लव यू सो मच। वो रिएक्शन ना करे बच्चों। बाय मौसी, ध्यान रखना। मम्मी रो रही। मम्मा हमेशा रोती है, अभी आप जाते हो। बस जानवर पड़ेगी जब मर्जी जनवरी आएंगे अभी। तरुण बैठ गया। बाय गाइस। ना ना किचन चलो बाय। चलो